कुछ लोग अब क्यों कर्नल साहब को और कुछ लोगों को जिनकी गलतियां थी उन्हें अपनी गलती को बचाने के लिए एक ग्रुपों में मैसेज वायरल कर दिया कि साहब ये तो ऐसे ही असामाजिक तत्वों ने वीडियो वायरल कर दिया, कार्रवाई चल रही थी, हम तो कोशिश कर रहे थे। 8 महीने से सो रहे थे क्या सभी लोग? अगर कोशिश कर रहे थे तो 17 को ही वीडियो वायरल होने के बाद ही कर्नल साहब वहां क्यों पहुंचते हैं? तो एक जो कबूतर होता है ना, कबूतर क्या है कि आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, और बिल्ली आसानी से उसको खा जाती है। तो कबूतर बने हुए हो। उनको बचाने के लिए जो वीडियो बनाकर जिसने वायरल किया उसका धन्यवाद देने के बजाय उसको कह रहे हैं कि इसने गलत वीडियो वायरल कर दिया। शर्म आनी चाहिए। अगर वीडियो वायरल नहीं होता, मैं लिख कर देता हूं कि 8 महीने तो हो गए थे और हो सकता है सालों बीत जाते हैं। मेरी इसी जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमने ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ना माता जी का, ये वीडियो जो हमने डाला था कि सेकेंड वर्ल्ड वार लड़े हुए भारतीय सेना के जवान जिनकी डेथ हो चुकी है और उनकी वीरांगना जो 95 ईयर ओल्ड है, उनके घर की हालत और सब कुछ मैंने वीडियो में दिखाई थी। 8 महीने से इनकी पेंशन बंद थी और कल परसों हमने वो वीडियो डाला और वीडियो वायरल हुआ। तो ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये कर्नल साहब भागे भागे वहां पहुंचे हैं और अब इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1 हफ्ते के अंदर इनकी पेंशन चालू कर देंगे। तो ये ताकत है सोशल मीडिया की। लेकिन आज ये सोशल मीडिया से काम होने के बाद कुछ लोग इस चीज को दूसरे साइड में गुमराह कर रहे हैं। उन सबसे कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आप लोगों ने प्रयास किया होगा, या आपके प्रयास से हुआ या वीडियो वायरल से हुआ। सबसे पहले तो ये बुजुर्ग माता जी को इनका हक मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह रहे थे कि भाई हम कोशिश कर रहे थे, 8 महीने से इनकी पेंशन बंद थी, अप्रैल माह से, और अभी तक पेंशन चालू नहीं हुई। उसके बीच में क्या क्या अड़चनें आ रही थी, लेकिन उन अड़चनों को लगातार इग्नोर किया जा रहा था, इनको घुमाया जा रहा था। और इतना मैं आज मतलब यहां खुलकर बोल सकता हूं कि अगर काश वो वीडियो वायरल नहीं होता तो ये कर्नल साहब भागे भागे वहां नहीं आते। अगर आप कागज कार्रवाई कर रहे थे तो आज से पहले कर्नल कल 17 तारीख को ही क्यों पहुंचा वहां? क्योंकि कर्नल साहब के बंबू आया है। क्योंकि ये वैसे तो अपने मतलब उसमें रहते हैं कि हम क्या करें, गलती है माता जी की। अरे 95 साल की बुजुर्ग महिला है, हो सकता है उन्होंने गलती कर दी होगी, लेकिन आपका फर्ज क्या बन रहा है? आप क्यों उसको 8 महीने से घुमा रहे थे? और जब आज बंबू आया तो क्यों भागकर उनके घर गए? क्योंकि इनको शर्म आई। क्योंकि मैंने स्पष्ट शब्दों में उस वीडियो में कहा था कि रक्षा मंत्री जी, सेना के बड़े अधिकारी, आर्मी चीफ, सीडीएस और जितने भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनको डूबकर मरना चाहिए। मैंने इसी घटना का ट्वीट भी राजनाथ जी को, आर्मी चीफ, जो हमारी एडीपाई इंडियन आर्मी की जो साइट चलती है उनको, हर आदमी को उसमें टैग करके ट्वीट भी किया था और वहां भी यही कहा था कि आप लोगों को डूबकर मरना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिए हुए हमारे एक जवान जिनको 10,000 पेंशन मिल रही थी, और उसको भी आप लोगों ने रोक दिया। उस ट्वीट के बाद में हजारों लोगों ने ट्विटर पे भी उस वीडियो को शेयर किया, ग्रुपों में भी शेयर हुआ। यहां तक कि 2 विधायक, शेरगढ़ का ये मामला है, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह ने भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भजनलाल को भेजा कि भाई माता जी की पेंशन चालू करो। एक और विधायक हैं विश्नोई जी, जिनका मेरे को नाम याद नहीं है, उन्होंने भी लेटर लिखकर दिया सीएम साहब को। लेकिन विधायक जी को खाली इतना ही पता होगा कि ये मामला भजनलाल जी के हाथ में है, बल्कि ये मामला भजनलाल जी के नहीं, ये एमओडी के अंदर आता है, पीसीडीए इलाहाबाद के अंदर आता है कि इनकी पेंशन के अंदर अधीन है, वो दें। कुछ लोग अब क्यों कर्नल साहब को और कुछ लोगों को जिनकी गलतियां थी उन्हें अपनी गलती को बचाने के लिए
एक ग्रुपों में मैसेज वायरल कर दिया कि साहब ये तो ऐसे ही असामाजिक तत्वों ने वीडियो वायरल कर दिया, कार्रवाई चल रही थी, हम तो कोशिश कर रहे थे। 8 महीने से सो रहे थे क्या सभी लोग? अगर कोशिश कर रहे थे तो 17 को ही वीडियो वायरल होने के बाद ही कर्नल साहब वहां क्यों पहुंचते हैं? हमारे एक कैप्टन साहब है, मेरी उनसे बात भी हो रही थी ग्रुप में, मैंने खुला लिखा उनको ग्रुप में, कह रहे हैं कि नहीं हम तो बात कर रहे थे, हम 1 महीने पहले जाके आए थे, तो 1 महीने पहले की तस्वीर क्यों नहीं डाल रहे? बोले नहीं वो सिक्योरिटी के कारण है, आप जोधपुर आ जाओ। मैं वादा करता हूं कैप्टन साहब के पास जोधपुर भी जाऊंगा, अगर वो दिखाएंगे तो उनकी माता जी, जो माता जी हैं उनके पास भी जाएंगे। जिन्होंने ये वीडियो बनाया मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं। कोई धन्यवाद दे ना दे, बाकी लोग चाहिए, आप तो एक जो कबूतर होता है ना, कबूतर क्या है कि आंख बंद कर लेता है तो उसको लगता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, और बिल्ली आसानी से उसको खा जाती है, तो कबूतर बने हुए हो। उनको बचाने के लिए जो वीडियो बनाकर जिसने वायरल किया उसका धन्यवाद देने के बजाय उसको कह रहे हैं कि इसने गलत वीडियो वायरल कर दिया। शर्म आनी चाहिए। अगर वीडियो वायरल नहीं होता, मैं लिख कर देता हूं कि 8 महीने तो हो गए थे और हो सकता है सालों बीत जाते हैं। मेरे इसी चैनल में वीडियो डला हुआ है। मैं मानता हूं कि पत्रों से कागजों से काम होता है, लेकिन कई बार फाइलें ऐसी दबी रहती हैं कि सालों लग जाते हैं। कुछ दिन पहले का, एक लगभग महीने पहले का वीडियो डाला है सिग्नल के एक हवलदार की माता जी की पेंशन का, जिसमें उनके पिताजी का देहांत होता है, और उस देहांत के बाद में उनकी माता जी की पेंशन सिर्फ इसलिए नहीं बन पाई कि उनके माता जी का डॉक्यूमेंट में एक जगह आशा देवी था और एक जगह आशा था। क्यों, फौज में वहां बुजुर्ग आदमी था, उसने आशा लिखा दिया और बाहर आशा देवी हो गया। इसी आशा देवी के चक्कर में उनकी देहांत 2017 में हुआ था, और 17 के बाद में 2022 तक वो बेचारी पेंशन के चक्कर काट काट कर मर गई। पेंशन स्टार्ट नहीं हुई सिग्नल रिकॉर्ड का। उसके बाद 2024 में उनके बच्चों ने मेरे से संपर्क किया वीडियो देखकर कि साहब ये हमारे भी ऐसे ऐसे सिस्टम है, क्या हमें जो 5 साल का पैसा, मैंने बोले यार माता जी खत्म हो गई, अब किसको पेंशन चाहिए? बोले सर 5 साल का पैसा तो मिलेगा। हाँ, मैं बोले वो तो मिलना चाहिए। फिर मैंने वो वीडियो बनाया और वायरल किया, और सिग्नल के अधिकारियों को इतना उल्टा सीधा कहा कि उनको वहां बैठे बैठे शर्म आई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सिग्नल के एक अधिकारी साहब जो मेरे से जुड़े हुए थे, वहां के कमांडेंट साहब, सबको वो वीडियो पर्सनली भेजा। एक अधिकारी जो राजस्थान के थे, उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि रविंद्र जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, वीडियो बनाकर सबकी आंखें खोल दी। मैं तो सेंटर से बाहर हूं इस समय, लेकिन बहुत अच्छा किया है, और मैं आपका वीडियो पर्सनली सबके पास भेज रहा हूं। और उसके बाद उन बंदे के पास वो मैसेज आया कि भाई हमने प्रोसेस कर दिया है, आपका जो बैंक का हेडक्वार्टर है वहां पैसा अटका हुआ है। फिर मेरे से उन्होंने बात की सर अब क्या करें, तो उनका जो हेडक्वार्टर था वहां से लोकल जो बैंक था वो उसके पास गए, यहाँ पैसा नहीं आया है। तो उसमें क्या था, उन्होंने बीच में जब अप्लाई किया तो खाता चेंज कर दिया, तो पूरी कहानी मैंने चैनल में डाली हुई है, आप अगर जाकर देख सकते हो। तो ये जो बनते हैं ना अपने आप में कि जी कागजों से काम हो रहा है, बहुत बार हो जाता है। अच्छा अधिकारी बैठा है तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब पल्ला झाड़ लिया जाता है ना, मैंने खुद एक और कहानी इसी में डाली हुई है, आपने देखा होगा, धरने पर आकर अपनी यूनिट इंजीनियर के गेट पर आकर बंदा बैठ गया था और वो बोल रहा था मेरे को कई सालों से पेंशन, मतलब उसको पेंशन भेज दिया लेकिन उसके खाते में पेंशन ही नहीं जा रही थी, और वो बवाल हुआ। उस वीडियो को भी मैंने वायरल किया। फिर उनके सीईओ से बात की, उनके सेंटर कमांडेंट साहब से बात की, तो पता चला कि बैंक में पेंशन जा रही थी, लेकिन बैंक का भी जो प्रोसेस होता था पहले, जैसे बैंक का जो हेडक्वार्टर होता है उसमें आता था, उससे अपने खुद की निजी ब्रांच में आता है, और वो ब्रांच में ये छोटी सी उनकी एक समस्या के कारण उन्होंने क्या अपना डिटेल नहीं दिया था, उस कारण वो पैसा बैंक के हेडक्वार्टर में रुका था। फिर मैंने वहां के कमांडेंट साहब से उनको वीडियो के जरिए भी और फोन करके भी ये कहा कि भाई जब ये बंदा आपके यहाँ लगातार चक्कर काट रहा था कि साहब मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा, जब पता है, जैसे वो तो फिर भी यंग जनरेशन का बंदा था, लेकिन गाँव का था, नहीं पता था, तो नहीं पता था ना उनकी वाइफ को पता था, क्योंकि बंदा मेंटली डिस्टर्ब था। वाइफ बेचारी कोशिश कर रही थी लेकिन वो सिस्टम को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन हमारे सिस्टम में, डिपार्टमेंट में बैठे लोगों की जिम्मेवारी नहीं है क्या? और बाद में वीडियो वायरल होते हैं, उन्होंने जिम्मेवारी भी ली और बोला ठीक है, हम रेजिमेंट का एक बंदा और एक बंदा सेंटर से उनके बैंक में जाकर कार्रवाई की, आज वो पेंशन ले रही है। इसी तरह ये जो महिला की जो कहानी थी, शेरगढ़ की ये मैडम थी,
उनका सिर्फ इतना सा ही था कि क्या इनकी पेंशन 10,000 रुपए इनको मिल रही थी। लेकिन इन्होंने क्या है, जैसे गांव में आपको पता है राज्य सरकार की तरफ से भी जो विधवा पेंशन और महिला बुजुर्ग के नाते 1,000 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट देती है। तो किसी ने कह दिया होगा कि माता जी आपका इसमें भी नाम चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि उनका घर के हालात आपने देख लिया होगा, एक कच्चा झोपड़ा है और टूटा फूटा है, वहीं गुजारा कर रही है। हस्बैंड है नहीं, 2 बच्चियां थी, उनकी भी डेथ होगी। इनकी जो नाती थी, इन्होंने उनका पाल पोस कर उनको भी पढ़ा लिखा कर भेज दिया। अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि मकान का मिला या नहीं मिला, ये अलग विषय है। मिला भी होगा या नहीं बनाया होगा उस विषय में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये गुजारा कर रही थी, उसी में चल रहा था। अब वहां किसी ने उस समय कह दिया होगा कि माता जी आपका ये पेंशन शुरू करवा देते हैं। हालांकि उस बंदे ने तो भला ही किया था, कोई बुरा नहीं किया था। उसको नहीं पता था कि इस कारण से साला दूसरा सिस्टम बंद हो जाएगा। उसने चला दी, माता जी ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माता जी तो कोई 95 ईयर ओल्ड लेडी है, वीरांगना है, पढ़ी लिखी है नहीं, सबको पता है। तो करवा दिया उन्होंने, ठीक है बेटा मिल जाए तो दिलवा दें। तो कुछ दिन वो पेंशन मिली, ऑडिट हुआ या किसी ने फूंक मार दी, वहां जाकर वो सोल्जर बोर्ड वालों ने वो पेंशन रोक दी। जब यहां ऐसा पता चला तो इन मूर्खों को ये पता नहीं कि अगर ये कह रहे हैं, आज ग्रुपों में कह रहे हैं गलती ऐसी है, 2 पेंशन ले रही हैं, एक तो बंद होना ही था। अरे साले मूर्खों, अगर दोनों में से एक ही बंद करनी है तो 1,000 वाली क्यों नहीं बंद करवाई कि भाई ठीक है 10,000 माता जी को मिलता रहेगा तो इनका गुजारा भी रहेगा। बुजुर्ग महिला है, किसी को अगर 5-7 हज़ार रुपए देगी तो इनकी रोटी राटी और सेवा भी कर देगी। अकेली कैसे तो बनाए, कैसे खाए, या हो सकता है छोटा मोटा नाता पोती को भी देती होंगी, तो कैसे काम चलेगा। तो उस हरामखोर ने नहीं समझा कि इनकी कौन सी बंद होनी चाहिए। और जब बंद हो भी गई, दूसरी पेंशन भी इनकी बाद में बंद हो गई, दोनों तरफ से बंद कर दी। और माता जी चक्कर काट रही 8 महीने से, क्या हुआ। सोल्जर बोर्ड के, जबकि वीडियो में साफ बोल रहा है बंदा कि सोल्जर बोर्ड के चक्कर काट चुके हैं माता जी। और भी जो अपने आप में आज बढ़ रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, सो रहे थे 8 महीने से। या अगर वीडियो नहीं वायरल होता, अंतर्यामी हो आप, कोई अंतर्यामी नहीं है जिसको पता चल जाता। शेरगढ़ के विधायक जो खुद लोकल विधायक हैं, अंतर्यामी नहीं है बेचारों को, उनको खुद उसमें दिख रहे हैं लेटर में। या आप जिनका लेटर देख सकते हो कि भैया वीडियो वायरल होने के बाद ये हमें पता चला। क्यों, क्या पता चलता है कि बुजुर्ग की पेंशन बंद होगी, उनको सपना थोड़ी आएगा। और जो आसपास के लोग हैं उनको यही नॉलेज नहीं कि भाई इनकी शिकायत कहां से कहां तक पहुंचा दें। अध्यक्ष बने, ग्रुप बनाकर बड़े बड़े बैठे, चाय पानी कर लिया, जा रहे हैं तस्वीर खिंचाने के लिए, प्रोग्रामों में बैठे हैं, अपना वो शौक दिखा रहे हैं। लेकिन धरातल के जो काम होने हैं वहां जब दिक्कत आती है तो पीछे हट जाते हैं। फिर कह रहा हूं कि वो पेंशन की वजह से बंद हुआ था और वो चक्कर काट रहे, बोले नहीं अब तो हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं, ऊपर है फलाना ढिकड़ा। लेकिन कल जब वो वायरल हुआ, आप सबने वायरल किया, तो उसका अंजाम हुआ कि माता जी की 1 हफ्ते में जो वीरांगना पेंशन है सेकेंड वर्ल्ड वार की, जो अब बढ़ा भी दी गई है 10,000 से, वो इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इस सब का श्रेय वो बंदा जिसने वीडियो बनाया है, मैं फिर एक बार उसको सल्यूट करता हूँ। जय हिंद। और उसको जो गलत बोल रहे हैं वो अपने अंदर झांक कर देख लेना एक बार। अगर तुम्हारे लेटरों से ही होता तो अभी भी हजारों आदमी ऐसे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार, ये अपना भारत पाकिस्तान लड़ाई, चाइना वाली लड़ाई, इसमें कम सर्विस कर कर वो घर आ चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सबको आदेश है मिनिमम 10,000 पेंशन देने का, लेकिन बहुत सौ के कागज अटके हुए हैं, बहुत सौ को पता नहीं, बहुत से शर्म के बारी वीडियो नहीं डालना चाहते। अभी एक सूबेदार साहब ने मेरे को बोला था कि मेरी पिताजी भी थे, लेकिन हम वीडियो नहीं डाल सकते शर्म से। मत डालो, फिर कागजों से लड़ते रहो, हो सकता है हो जाएगा। लेकिन इसमें अपने हक के लिए वीडियो डालने में कहाँ शर्म है। इन माता जी को जो मेरे पास वीडियो आया था, मैंने कहा था कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं इतनी शक्ति रविंद्र फौजी भी रख सकता है, 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ फंड मेरी तरफ से और हमारे साथियों की तरफ से हम भी दे सकते थे 1-2 लाख रुपया उनको। लेकिन माता जी ने यह कह दिया था कि मुझे मेरी पेंशन चाहिए, सहायता नहीं लूंगी किसी से। सहायता तो मेरे पड़ोसियों से ठीक है, मेरे को 2 रोटी तो खानी है। स्वाभिमान अमर है उनका। हमारे समाज के बहुत से लोगों ने भी, मैंने समाज के ग्रुपों में भी डाला था कि भाई ठीक है माता जी की मदद करनी चाहिए। सब तैयार थे मदद के लिए और एक ही दिन में लाखों रुपए हम इकट्ठा करके दे सकते थे। लेकिन माता जी अभी इस उम्र में क्या करेगी? क्या कोई बड़ा महल बनाकर रहेगी या कोई और कुछ खाएगी? 2 रोटी खानी है तो अपना हक का खाना चाहती है और उनका हक उनको मिलना चाहिए था। जो नकारा लोगों की वजह से समय लगा और कुछ, फिर मैंने कहूंगा कि जो अंदर रहकर झुका रखे वो बाहर भी वही झुके हुए लोगों को आप बनाकर बैठा देते हो। वो आज कर्नल उनको कह रहा है कि हाँ कह दो कि हम तो कर रहे थे तो इतने दिन से क्यों नहीं हुआ?
आज ही कर्नल भागकर कल 17 को वहां क्यों पहुंचा? इन सभी के साथ जरूरत पड़ी तो आगे का वीडियो और जाकर माताजी के पास, और वो जो बोल रहे हैं ना उनके पास, फिर मैं जरूरत पड़ी तो सारी चीजें और ओपन करूंगा कि झूठ मत बोलो। आपके इस झूठ की वजह से ये जो बैठे लोग ना वहां कुर्सी पर बैठकर जो इस तरह बात करते, मैंने एक बार आपको एक वीडियो और बताया था कि एक बार खुद हमारे काफी दिन की बात है, जयपुर जिला सैनिक बोर्ड में हमारे ही कोई मित्र थे जो वहां चेयरपर्सन बैठे थे, और मैं जाता था तो मेरे के लिए चाय पानी भी ऊपर करते थे, आओ यार रविंद्र जी चाय पी लो, बिस्कुट ला भाई। और वहां एक बुजुर्ग महिला बेचारी दूर से आई हुई थी, अरे बोले यार ये रोज चक्कर काटती है, बाहर बैठाओ इसको। मैंने वहीं चाय का कप रख दिया था, साहब चाय पिलाओ न पिलाओ लेकिन माता जी का काम करो। तब उन्होंने बैठा कर माता जी को चाय पिलाई और काम कराया। काम हो सकते हैं, लेकिन हमारे ही बीच में मैं भी कह देता साहब ठीक है भगाओ इसको, आप तो अपना काम कर दिया करो, बस अपनी OROP बढ़ाओ, अपना DA बढ़ाओ। ये बुजुर्ग क्या करेगी? इसके लिए तो इतना भी बहुत है। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं, तो ऐसे कहने वाले या ऐसे स्वार्थी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो दूर चले जाओ। अगर जिनको ऐसे हर आदमी की लड़ाई में भागीदारी निभानी है वही आदमी इस चैनल से जुड़े। और मैं फिर कहता हूं कि हम एक मजबूत टीम या मजबूत चैनल के लिए हम एक ऐसी टीम बना रहे हैं, ऐसे जगह जगह लोगों की जो जाकर मदद कर सके। तो कोई जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। इस पर अपनी डिटेल भेज सकता है। लेकिन वही आदमी कि सर मेरा रास्ता खुलवा दो, मेरी जमीन, वो नहीं चाहिए। रोने वाला नहीं, दूसरों के लिए लड़ने वाला, जो खुद की लड़ाई खुद लड़े और दूसरों के लिए लड़े। हाँ, जरूरत पड़ने के लिए हम आपकी भी लड़ेंगे, लेकिन पहले उस आदमी की जिसकी हालत क्या है उनके लिए लड़े। अपनी डिटेल भेजें और चैनल को मजबूत करने के लिए हमेशा के लिए यही मेरा नंबर 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा है, और ये मेरा बारकोड। आगे की हम और भी हमें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है, चाहे वो सहायक प्रथा की हो, चाहे इस तरह के कोई केस पेंडिंग हो। हर प्रकार से चैनल को मजबूत करो, ताकत बढ़ाओ, सोशल मीडिया को पहचानो। ये रील देखना छोड़ो और लोगों की मदद करोगे तो ये बहुत बड़ी पावर है। हम इसको एक बहुत बड़े चैनल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बजट में आकर हम टूट जाते हैं। अगर आप साथ दे सकते हो तो दो, नहीं तो कम से कम वीडियो शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपने वो वीडियो शेयर नहीं किया, बहुत कम संख्या ने। हालांकि ये तो ठीक है कि उस समय से हमने इंडिविजुअल हमारे से बहुत से अच्छे अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनके पास भेजा और उन्होंने वहां तक ऊपर तक इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ी और वो लठ वहां तक चला गया। और अच्छे काम के लिए हर आदमी साथ देता है। ठीक है, कुछ चीजों में हमारा और उनका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन हर महकमे में अच्छे लोग हैं, हर उसमें बुरे भी हैं। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।